सर नमस्ते जी, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश का 11वां समोल्लास। और 11वें समोल्लास के अंदर आज हम चर्चा करेंगे मूर्ति पूजा की 15 हानियाँ और मूर्ति पूजा का जो लोगों के बीच में एक धारणा बनी हुई है कि ऋषि दयानंद जो हैं वो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। तो मूर्ति पूजा का विरोध जो है किस लिए करते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती? तो दरअसल में ऋषि दयानंद जो है वो मूर्तियों का विरोध नहीं करते, लेकिन विरोध वो करते हैं इस चीज़ का कि जो लोग मूर्तियों को भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं, पाषाण आदियों को पूजते हैं, पीर फकीर मज़ारों को पूजते हैं, पत्थर आदियों को पूजते हैं, तो क्योंकि और वो किस भी पर उसका खंडन करते हैं, क्यों मना करते हैं? क्योंकि वेदों के अंदर इस प्रकार की जो पूजा पद्धति है वो नहीं है। इसलिए ऋषि दयानंद अपने धोरे से किसी भी प्रकार का वेद विरोध उन्होंने अपने जीवन में नहीं किया। और क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वेद आदि जो सत्य शास्त्र जो ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है उसके अंदर किसी भी प्रकार का जो इसी प्रकार की जो पूजा पद्धति है, मूर्ति पूजा, पाषाण पूजा, इस प्रकार की जो प्रकृति पूजा है वो उसके अंदर पूजा पद्धति नहीं है वेदों के अंदर। उसमें निराकार ईश्वर की उपासना करने का विधान वेदों के अंदर लिखा हुआ है। और यज्ञ आदि हवन आदि करने की जो उपासना विधि है वो लिखी हुई है। प्रकृति को जो वातावरण है उसकी शुद्धि करने के लिए यज्ञ हवन प्रतिदिन हमको करना चाहिए, सुबह शाम संध्या करनी चाहिए हमें। तो इस प्रकार की जो पूजा पद्धति है वो वेदों के अंदर लिखी हुई है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जो है वो मूर्तियों के जो है विरोधी नहीं है। मूर्ति को भगवान मानकर जो पूजा की जाती है, उसकी उपासना की जाती है, जड़ की पूजा की जाती है, तो इसी के विरोधी हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। और ये प्रत्येक व्यक्ति का जो धार्मिक है, विद्वान है, जो वेद आदि शास्त्रीय शास्त्रों को अध्ययन करने वाला है, वेद आदि शास्त्रों को मानने वाला है, ईश्वर के जो ज्ञान है उसकी उपासना आदि करने वाला है, ईश्वर के ज्ञान को अपने सानिध्य में प्राप्त करने वाला है, ऐसा हर व्यक्ति ही वो विरोध करने का उसको अधिकार है। क्योंकि जो चेतन मात्र सत्ता को ईश्वर ने उपासना करने के लिए कहा गया है, एक ईश्वर और दूसरी जो है आत्मा। आत्मा जो हमारे हमसे बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो माता पिता हैं, या हमें जो कुछ ना कुछ जिनसे हमें कुछ ना कुछ लाभ मिल रहा है, तो इस प्रकार की पूजा पद्धति महर्षि दयानंद सरस्वती ने वर्णन किया है सत्यार्थ प्रकाश के अंदर। आज हम 15 इस प्रकार की हानियां पढ़ेंगे जिससे जो मनुष्य की जो है वो पतनता को प्राप्त होता है मनुष्य। और किस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती ने 15 हानियाँ जो मूर्ति पूजा की हैं, जड़ पूजा की हैं। मूर्ति पूजा का मतलब ये नहीं है कि मूर्ति पूजा हिंदुओं में है, जैनियों में भी है, बौद्धों में भी है, जो तुम्हारे ईसाई हैं उनके अंदर भी है, मुसलमानों के अंदर भी है। मुसलमान भी तो पीर फकीर मजार आदि बनाते हैं, वो भी तो जड़ की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी ये मत पंथ संप्रदाय फैले हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ऋषि दयानंद ने मंदिरों का नाम लिया है तो जो मंदिरों में जो मूर्ति पूजा है वो मंदिरों के अंदर ही होती है। तो हर जितने भी मत पंथ संप्रदाय फैले हुए हैं, जो वेद विरुद्ध मत हैं, वो सभी के अंदर जड़ता की पूजा होती है और सभी जड़ किसी न किसी रूप में जड़ की ही पूजा कर रहे हैं। तो किसी ने, चाहे वो जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जो अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग हैं वो हों, तो सभी का विरोध इसमें कहा गया है। क्योंकि जो जड़ आदि जितने भी प्रकृति से बने हुए मटेरियल हैं उनको अपने तरीके से उन्होंने बना लिया है। और जो मनुष्य हुए हैं जिन्होंने भी इस प्रकार के मत पंथ संप्रदाय चलाए हैं, उनको ही इन लोगों ने अपने अपने भगवान मान कर घोषित कर लिया और उनकी ही पूजा उपासना करने प्रारंभ कर दी। तो इसी प्रकार की 15 हानियाँ जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने बताई हैं, उसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो लोगों का एक तर्क है कि वो कहते हैं कि साकार में मन जो है, जब तक किसी हम साकार की उपासना ना करें तो मन स्थिर नहीं होता है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि साकार में मन स्थिर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको मन भटक ग्रहण करके उसी के एक एक अवयव में घूमता रहता है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जो लोग जड़ आदि पदार्थों की पूजा करते हैं, मूर्ति आदि की पूजा करते हैं, तो वो जब इस टाइम उपासना करने के लिए मूर्ति आदि के आगे बैठते हैं, खड़े होते हैं, प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, तो जब वो आंखें बंद करते हैं तो जो उन्होंने जो दृश्य उन्होंने देखा मूर्ति का, या किसी प्रकार की कल्पना जो कहीं भी किसी भी मूर्ति आदि या किसी पाषाण आदि की जो आकृति उन्होंने देख ली थी, तो उसी का चरित्र उसके जो मन है उसके अंदर घूमता रहता है और उसी के अंदर
जो दृश्य उसने देखा है उसी तक सीमित रह जाता है। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती कह रहे हैं, जब हम निराकार ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के आधार पर उपासना करते हैं और आंखें अपनी बंद करते हैं, ईश्वर के सानिध्य में बैठते हैं, शांत जहाँ का वातावरण हो, शुद्ध वातावरण, और किसी प्रकार का शोर शराबा ना हो, तो हम मन को स्थिर कर कर जब हम ईश्वर के गुण हैं, जो गुण कर्म स्वभाव ईश्वर के हैं, तो हम जब उसकी आराधना करते हैं, जब हम ईश्वर के एक एक गुण की उपासना करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, जैसे हम कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापक है, तो सर्वव्यापक का मतलब क्या हुआ कि ईश्वर सर्वव्यापक होने से सभी जगह व्याप्त है। वो सूर्य में भी है, चंद्रमा में भी है, नक्षत्रों में भी है, ग्रह मंडलों में भी है, आकाश में भी है, वायु में भी है, अग्नि में भी है, जल में भी है। तो सब जगह ईश्वर का जो सत्ता है वो सब जगह व्याप्त है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती यही कह रहे हैं कि जब हम ईश्वर के गुणों के आधार पर ईश्वर की उपासना करते हैं, तो हमारा जो मन है वो सर्वत्र होकर पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करता है और एक जगह सीमित नहीं रहता। जिस प्रकार हम मूर्ति के आगे खड़े होकर दृश्य को अपने देखते हैं, और वही उसी प्रकार की जो मूर्ति है उसी का ही दृश्य हमारे मन के अंदर आता है। लेकिन जब निराकार परमपिता परमात्मा की उपासना करते हैं, तो हमारा जो मन है वो स्थिर ना रहकर वो सर्वव्यापक जो परमपिता परमात्मा का ब्रह्मांड है उसके अंदर घूमता रहता है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहता है। तो हमारा मन जो है वो घूम इधर उधर जो ईश्वर के बनाए हुए ब्रह्मांड है उसके अंदर गति करता है, और अपने जो ईश्वर के गुण हैं उनकी अच्छे प्रकार से उनके जो व्याख्या है वेदों के अंदर की गई है ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों की, उनको यथापूर्वक उनका ज्ञान ईश्वर के द्वारा करता है आत्मा। तो इस प्रकार के जड़ता का जो साकार का इन्होंने किया है कि हमें ईश्वर की उपासना करने के लिए एक मूर्ति की आवश्यकता है, पीर फकीर मजार बनाने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार का जो वर्णन है वो मना किया गया कि वेदों के अंदर इस प्रकार का किसी भी प्रकार का साकारता की प्रकृति आदि के जितने पंचमहाभूत हैं, मनुष्य के द्वारा जितनी भी कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, इनको पूजने का विधान नहीं है। इसके कारण ही जड़ता मनुष्य के अंदर जो है पनपती है। तो दूसरी हानि जो है लिखी है महर्षि दयानंद सरस्वती ने, जो मंदिरों के जो मंदिर हैं, मंदिरों में लोग अनेकों जो लोगों की गाढ़ी काली कमाई है, मेहनत की कमाई है, उसका जो पैसा है मंदिरों के अंदर जो है खर्च होता है, और मंदिर आदियों का निर्माण भव्य तरीके से किया जाता है। लेकिन मंदिरों का जो निर्माण है वो प्राचीन काल में इस जो मंदिर होते थे, मंदिर का अर्थ ये नहीं है किसी भी देवी देवता या किसी भी महापुरुष आदि की उसके अंदर मूर्ति आदि रख दी जाए और उसकी पूजा अर्चना की जाए। मूर्ति जो मंदिर हैं, मंदिरों के अंदर जो महापुरुष हैं उनकी जो कलाकृतियां हैं, उनकी आकृतियां होनी चाहिए, और किस रूप में होनी चाहिए जिससे हम जो हमारी आने वाली संतति है, पीढ़ियां हैं और हम हैं, उनसे प्रेरणा ले सकें। और इस प्रकार की मूर्तियों का जो महर्षि दयानंद सरस्वती हुए वो कहते हैं कि मूर्ति बनानी चाहिए और मूर्तियों की अच्छी प्रकार से उनकी देखरेख करनी चाहिए। वो मूर्तियों को पूजने का विधान नहीं है, और मूर्तियों का इसलिए ही विरोध करते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, क्योंकि जो लोगों ने मूर्तियों को बना बनाकर उनके नाम पर, जो महापुरुष हुए हैं उनके नाम पर चंदा इकट्ठा करना, दान आदि इकट्ठा करना, और उनको इस प्रकार की जो प्रवृत्ति जो महापुरुषों की रही है, उच्च कोटि की प्रवृत्ति जो उनके अंदर रही है, अच्छे संस्कार उनके अंदर रही है, संसार का उन्होंने उपकार किया, धर्म का जो उन्होंने रक्षा की, इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है उनको एक जो इन्होंने अपना धन आजीविका चलाने के लिए इस प्रकार की जो प्रवृत्ति मंदिरों के अंदर ऊंचे ऊंचे अटारियां मंदिर आदि बनाकर उनके अंदर जो स्थापन कर दिया है मूर्तियों को, उनके नाम पर जो महापुरुष उनके नाम पर जो है ये चंदा आदि इकट्ठा करते हैं, उसी से जो दान आदि इकट्ठा करते हैं उसको अपने जो निजी जीवन है उसका उपयोग अपने निजी जीवन में करते हैं। किसी प्रकार का यज्ञ अवन ये नहीं करवाते मंदिरों के अंदर, और ना ही जो है गुरुकुल आदियों के अंदर, जो गुरुकुल आदि हैं जिनके अंदर से अच्छे अच्छे विद्वान निकलते हैं, जिनके अंदर से राम श्री कृष्ण और जितने भी महापुरुष हुए वो निकलते हैं, बनते हैं, अच्छे चरित्रवान बनकर निकलते हैं गुरुकुलों में। तो इस प्रकार का जो योगदान मंदिरों को अंदर दिया जाता, तो अगर इनका जो मंदिरों के अंदर दान दिया जाता, अगर इस प्रकार का लाभ गुरुकुलों आदियों को पहुंचाया जाए, तो दान का जो देने वाला व्यक्ति है जो दान मंदिरों को अंदर देता है उसका सदुपयोग हो सके। लेकिन क्या करते हैं कि सरकार ने अपने जो मंदिर है अपने अधिग्रहण कर रखे हैं, तो वो मंदिरों का जो पैसा है, कुछ तो मंदिरों का जो पैसा है वो सरकार के पास चला जाता है, जो जिसका उपयोग सरकार हमारे जो भारत के अंदर जितना भी निर्माण आदि होता है, किसी भी प्रकार का सड़क हो, अस्पताल हो, इस प्रकार के जो सरकार अपने तरीके से मंदिरों से आय इकट्ठी कर वो लोगों के भविष्य की योजनाओं को बनाती है, और किस प्रकार की योजना
जो है सरकार चलाती है देश के अंदर। तो लेकिन कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनके अंदर जो है किसी प्रकार का टैक्स आदि नहीं दिया जाता, मंदिरों पर किसी प्रकार का सरकार का अधिग्रहण नहीं है, जो स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्रता के कारण उनमें अनेकों जो अरबों करोड़ों रुपए का दान लोगों के द्वारा दिया जाता है। उस दान का जो उपयोग है मंदिरों के अंदर, वो अपने निजी जीवन है या अपने जो धन संपत्ति आदि बढ़ाने के लिए किया जाता है, अपने शौक मौज आदि करने के लिए पंडित पुजारी जो है उसका उपयोग करते हैं। तो मंदिरों के अंदर जो दान देने का विधान है, लेकिन मंदिरों के अंदर जो दान दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता था कि जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं और जो किसी प्रकार के दरिद्र हैं, जिनके पास में घर मकान नहीं है, खाने पीने के भोजन आदि की व्यवस्था नहीं है, तो मंदिरों के अंदर इस प्रकार के जो धनाढ्य लोग होते थे वो उनका दान देने के उनके लिए एक जो है एक उसको एक साधन के रूप में मंदिरों के अंदर उसको जमा किया जाता था, उस पूंजी को। और जो दरिद्र लोग होते थे, जो गरीब लोग होते थे, तो उनको जो मंदिर के अंदर जो अच्छे विद्वान लोग होते थे, वो जो मंदिर के अंदर लोग जाते थे उनकी सहायता करने के लिए कुछ धन उनको दे देते थे, या कुछ वस्तुएं आदि जो उनके जीवन को चलाने के लिए होती थी। तो इस प्रकार की सामग्री जो विद्वान लोग हैं, पंडित लोग हैं, वो उनको मुहैया कराते थे प्राचीन काल में। लेकिन वर्तमान में इस प्रकार की कोई भी गतिविधि मंदिरों के अंदर देखने को नहीं मिलती है। मंदिरों का जो सारा पैसा है वो एक निजी जो अपने पंडित पुजारियों के शौक मौज है उसके ऊपर खर्च होता है। मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, इस प्रकार के प्रपंच, स्त्री गमन आदि प्राय जो व्यभिचार आदि हैं उस प्रकार के लिप्त पाए जाते हैं। चाहे वो मंदिरों के अंदर पुजारी हो, चाहे मस्जिद, जितने भी गिरजाघर जो तुम्हारे बने हुए हैं, जो जिन्हें पीर फकीर मजारों की जो दरगाह आदि कहते हैं, सभी प्रकार के प्रपंच, सभी मंदिर आदि पीर फकीर मजार कब्रों के अंदर इस प्रकार के देखने को मिलते हैं। ये मंदिरों की प्रवृत्ति नहीं है। तो पाषाण आदि का मतलब ये है जितने भी पत्थरों से बने हुए, चाहे वो मूर्ति किसी भी महापुरुष की है, उसके जो नाम पर लोगों ने कलंकित करने का कार्य कर रहे हैं, चाहे वो जड़ आदि के नाम पर कर रहे हो, चाहे किसी प्रकार का प्रपंच फैला रहे हैं, तो सभी प्रकार का विरोध महर्षि दयानंद सरस्वती ने करा है। स्पष्ट उनका कहना है कि वो इसका मतलब ये नहीं कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्य प्रकाश 11वें समोल्लास के अंदर मंदिर नाम शब्द दे दिया कि वो पुजारियों से जुड़ा हुआ है, हिंदुओं से जुड़ा हुआ है। उसका मतलब है कि जितने भी लोग जड़ पूजा को करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, कोई भी हो, जो इस प्रकार की जो मूर्ति पूजा आदि करते हैं, वो सभी के लिए इस प्रकार का वाक्य महर्षि दयानंद सरस्वती ने उनका विरोध किया है। तो तीसरा जो हानि है वो लिखी है महर्षि दयानंद सरस्वती ने। स्त्री पुरुषों के मंदिर में मेला होने से व्यभिचार, लड़ाई झगड़ा आदि रोग आदि उत्पन्न होते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जो तीसरी हानि वो बता रहे हैं कि जो मंदिरों के अंदर जो भीड़ होती है, स्त्री पुरुषों का जो स्पर्श उसके अंदर होता है, अनेकों प्रकार के व्यभिचार उससे बढ़ते हैं, रोग आदि उत्पन्न होते हैं। किसी न जो अनेकों प्रकार के व्यक्ति हैं, किसी न किसी जो जितने भी व्यक्ति हैं उनके अंदर अनेकों प्रकार के, किसी के अंदर क्या रोग है, किसी के अंदर क्या रोग है। तो इस प्रकार जब स्पर्श होता है आपस में लोगों का, इस प्रकार से मिलन, जो आपस में मिलते जुलते लोग इधर उधर जाते में मिल जाते हैं, तो इस प्रकार के जो उनके अंदर रोग आदि भी उत्पन्न हो जाते हैं। और मंदिरों और मस्जिदों आदि जितने भी ये तुम देखते हो, चाहे वो कोई सा भी धार्मिक स्थल हो, जिन्होंने महापुरुषों के नाम पर इस प्रकार के बना रखे हैं मंदिर आदि, तो इस प्रकार के लड़ाई झगड़े भी उनके अंदर देखने को मिलते हैं। कोई किसी की स्त्री को छेड़ देता है, कोई किसी को नोच देता है, इस प्रकार के धन आदि की वहाँ से चोरी भी हो जाती है, पर्स आदि भी चुरा लेते हैं, पैसे आदि भी वहाँ से चोरी हो जाती है, वस्तुएं आदि चोरी हो जाती है। इस प्रकार का लड़ाई झगड़ा भी मंदिरों के अंदर देखने को मिलता है। तो मंदिर शब्द का अर्थ ये ना लीजिए कि वो हिंदुओं से जुड़ा हुआ है। मंदिर वो हर स्थान है जहाँ लोग अपने अपने मत पंथ संप्रदाय के लोग हैं, वो अपने अपने पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं, चाहे वो सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे यहूदी हो। तो मंदिर शब्द हर उस व्यक्ति के लिए उपयोग किया है जो अपने अपने मत पंथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। तो आगे लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, चौथी जो हानियां हैं उसी को धर्म अर्थ काम और मुक्ति का समाधान मानकर पुरुषार्थ रहित होकर मनुष्य जन्म व्यर्थ गंवाते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जो धर्म है, काम है, अर्थ है, मोक्ष है, उससे विमुख होकर लोग परमादि होकर, जो पुरुषार्थहीन होकर कार्य आदि ना कर इस प्रकार के जो प्रपंच आदि में फंसते हैं और अपना मनुष्य जीवन को बेकार कर लेते हैं। क्योंकि जो मनुष्य का जीवन मिला है वो धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष। सबसे पहले आपको जो धार्मिक अनुष्ठान है उसका अपने जीवन में, उसका जो है अपने जीवन में उसका उपयोग जो है धारण कीजिए धर्म को। उसके बाद आप कर्म कीजिए,
अर्थ कमाइए, पैसा कमाइए, उसके बाद में फिर आप मोक्ष आदि को प्राप्त कीजिए। तो इस प्रकार के जो 4 साधन मोक्ष एक मनुष्य जीवन के लिए बताए गए हैं वेदों के अंदर। तो इसी प्रकार के इनको ना समझकर लोग अपने अज्ञानतावश, मूर्खतावश जड़ आदि जो पदार्थ हैं प्रकृति से बने हुए ईश्वर ने बनाए हैं उपयोग आदि करने के लिए, उनकी पूजा अर्चना करने में लोग अपने मनुष्य जीवन का व्यर्थ कर देते हैं और अपना एक स्वर्ण जीवन जो मनुष्य के, जो ईश्वर के द्वारा दिया गया, उसका हानि वो कर लेते हैं। अपना अनेकों प्रकार के योनियों को जो उन्होंने भोग योनियों उनको भोगने के बाद जो मनुष्य जीवन मिला था उसको ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं लोग। तो इस प्रकार की चौथी हानि महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने सत्य प्रकाश के 11वें समूलस के अंदर गिनाई है। तो 5वीं हानि की बात करते हैं। नाना प्रकार के वेद विरुद्ध स्वरूप नाम चरित्र युक्त मूर्तियों के पुजारियों को एकांत मत नष्ट होके वृद्ध जो विरुद्ध मत में चलकर आपस में फूट बढ़ा के देश का नाश करते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती लिख रहे हैं कि जो अनेकों प्रकार के पंडे पुजारी होती हैं, मूर्तियों के जो उन्होंने अनेकों प्रकार की मूर्तियां आदि मंदिरों के अंदर रख रखी हैं, तो एक मत ना होकर लोगों में देखने को मिलता है कि अनेकों प्रकार के जितने भी संप्रदाय हैं वो सब अपने अपने जिन्होंने अपने चाहे वो मुसलमान अल्लाह को मानने वाले हो, हिंदू अपने जो रामकृष्ण को मानने वाले हो, ईसाई अपने गुरु नानक देव को, जो ईसाइयों का जो ईसा मसीह है उसको मानने वाले हो, जो सिख हैं वो अपने गुरु नानक देव को मानने वाले। तो सभी प्रकार अपने अपने जो मत पंथ संप्रदाय फैले हुए हैं, ये सब अपने अपने आराध्यों को ही संपूर्ण मानते हैं और अपने अपने आराध्यों को बड़ा मानते हैं। तो ये भी देखने को मिलता है जो पंडे पुजारी आदि इस प्रकार के जो धार्मिक स्थानों को अपने अपने अधिग्रहण जिन्होंने कर रखा है, जो इस प्रकार के धार्मिक स्थलों पर कब्जा करके बैठे हुए अपने आप को पंडे पुजारी और इस प्रकार के जो मौलवी है, कोई कुछ है, इस प्रकार के बने बैठे हैं। तो हर एक प्रकार से लोग अपने अपने जो दूसरे मत हैं उनका विरोध करते हैं और अपने आप को जो है वो उच्च बताते हैं और लोगों को अपने अपने मतों के अंदर खींचने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार की भी प्रवृत्ति देखने को मिलती है। महर्षि दयानंद सरस्वती बताते हैं कि लोगों के द्वारा इस प्रकार की प्रवृत्ति भी मिलती है समाज के अंदर देखने को। तो सब अपने अपने आराध्यों को बड़ा बताते हैं, अपने आप को उच्च बताते हैं। तो जो मूर्तियों के चरित्र हैं उनको धूमिल करने का कार्य करते हैं इस जो महापुरुषों की मूर्तियां इन्होंने रख रखी हैं। छठी हानि लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, उसी के भरोसे में शत्रु का पराजय और अपना विजय मान बैठते हैं। उनका पराजय होकर राज्य स्वतंत्र और धन का सुख उनके शत्रुओं के संविधान होता है और आप पराधीन बटियारे के टट्टू और कुम्हार के गधे के समान शत्रुओं के बस में होकर अनेक विधि दुख पाते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जो लोग मंदिरों के अंदर पंडे पुजारी या इस प्रकार के मनुष्य हैं जो देवी देवताओं के भरोसे अपने जीवन को सौंप देते हैं और अपनी जो रक्षा आदि नहीं करते, तो उनको महर्षि दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि वो एक जैसे एक टट्टू होता है, भाड़े का टट्टू, जो दिन भर अपना एक वजन ढोता रहता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति उन्होंने बना रखी है और वो अपने मालिक के अधीन ही रहता है। अगर उस पर मालिक जो है, जो गधे का मालिक है, उस पर अगर वो कितना भी वजन लाद दे वो उसको मना नहीं करता, उसको ढोता रहता है चाहे वो मर जाए, लेकिन वो वजन ढोना मना नहीं करने का बिल्कुल भी। जो गधा उसको महर्षि दयानंद सरस्वती इसी प्रकार बता रहे हैं कि जो इस प्रकार के लोग हैं, जो दुष्ट है प्रवृत्ति उनके अंदर पनप चुकी है, जो बुद्धि बिल्कुल काम करनी बंद कर दी है और मूर्ति आदियों के भरोसे, पंडे पुजारियों के भरोसे अपने जीवन को सौंप दिया है, उनका हाल एक गधे की बराबर होता है। तो अपने जीवन को किसी इस प्रकार के प्रपंचों में या मूर्ति आदियों के हवाले ना करें, पंडे पुजारियों के भरोसे ना बैठें और अपनी रक्षा आदि करें। तो इस प्रकार का महर्षि दयानंद सरस्वती जो छठी हानि है वो बता रहे हैं कि इस प्रकार से लोग अपनी हानि करवाते हैं पंडे पुजारियों के द्वारा, लोगों के द्वारा। और आगे लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, जो मूर्ति आदि बनाकर मंदिरों के अंदर धर दी जाती हैं, धन आदि इकट्ठा कर लिया जाता है, तो लुटेरे आदि जो अब से लगभग 300, 400 या 500 वर्ष पूर्व ये कार्य हुए हैं। मंदिरों के अंदर जो धन थे, मूर्तियां थीं, तो मुगलों ने, मुसलमानों ने, जो औरंगजेब, बाबर, हुमायूं और जितने भी इस प्रकार के हुए हैं मुगल आक्रांता, इन्होंने सब प्रकार के धनों को मंदिरों के अंदर से लूटा, पुजारियों को भी मारा, वहाँ के प्रजाओं को भी मारा और सबके जो मूर्ति पूजक वहाँ के लोग थे सबको मारा, लूटा और मंदिरों के अंदर से जितना धन था वो सबको लूट कर ले गए। तो इस प्रकार की हानि भी मंदिरों के अंदर जो धन आदि की देखने को मिलती है। जो धन आदि व्यय करते हैं लोग, उसके अंदर धनों का संग्रह करते हैं, मूर्ति आदि बनाकर सोने चांदी की सबको तोड़ ताड़ के ले गए वो। तो महर्षि दयानंद सरस्वती बता रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों की हानियां हुई और लोगों ने
जो पंडे पुजारी थे वो मंदिरों में मूर्तियों के भरोसे अपने जीवन को सौंप दिया और वहाँ बैठे हुए तमाशा देखते रहे। और जब उनकी नाड़ों पर जो है तलवारें चली मुसलमानों की, तो सब मंदिरों को से सोना चांदी हीरे जवाहरात और जिस भी प्रकार के जितने भी रत्न थे स्वर्ण आदि सबको लूट कर ले गए और सबको मारा। कोई भी किसी प्रकार का देवता उनकी पूजा अर्चना उनकी सहायता करने के लिए नहीं आया। तो इस प्रकार के अगर आप जड़ता के कारण अपने जीवन को गवाओगे, जड़ता आदि पूजा करोगे, तो इस प्रकार की हानि आपको देखने को मिलेंगी। लोग अनेकों प्रकार से आपके मूर्तियों को भी तोड़ेंगे, लोग आपकी मूर्तियों को चुरा कर ले जाएंगे, धन आदि भी जो मंदिरों के अंदर है उसको भी लूट लेंगे। तो महर्षि धन सरस्वती स्पष्ट कह रहे हैं कि निराकार ईश्वर की उपासना कीजिए, जिससे आपकी किसी भी हानि नहीं हो सकती, ना आपकी कोई हानि कर सकता है। क्योंकि निराकार ईश्वर के लिए उपासना करने के लिए किसी प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता नहीं है। आप समाधि लगाइए, आंखें बंद करिए, निजी स्थान पर बैठिए जहाँ पे किसी प्रकार का शोर शराबा ना हो, और अष्टांग योग आदि करिए, आप ईश्वर को प्राप्त कीजिए। किसी प्रकार का संसाधन खर्च करने की जरूरत ही नहीं है ईश्वर, तो इस प्रकार से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती इस प्रकार की आराधना करने के लिए वो आपसे कह रहे हैं, मूर्ति का विरोध नहीं करते, वो मूर्ति पूजा करने का विरोध करते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। तो सातवीं हानि के विषय में हम बात कर लेते हैं। जब कोई किसी को कहे कि तुम तेरे बैठने के आसन का नाम पत्थर धरे, तो जैसे वह उसको पर क्रोधित होकर मारता व गाली गाली प्रदान करता है, वैसे ही जो परमेश्वर की उपासना के स्थान पर हृदय और मन पर पाषाण आदि मूर्ति धरते हैं, उन दुष्ट बुद्धि वालों का सत्यानाश परमेश्वर क्यों ना करे। तो महर्षि दयानंद सरस्वती स्पष्ट कह रहे हैं कि जो लोग अपने आत्माओं को दूषित करने में लगे हुए, अपने हृदय की जो पवित्रता है उसको मलिन करने में लगे हुए, अपने हृदय में ईश्वर का वास ना कर कर एक मूर्ति का वास उन्होंने अपने अंदर कर लिया, एक जड़ता उनके अंदर, अपने हृदय के अंदर जो पत्थरता है, कठोरता अपने हृदय में रख ली है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती स्पष्ट कह रहे हैं कि जो इस प्रकार के कार्य अपने अंदर, अपने आत्मा के अंदर जो जड़ता आदि की प्रवृत्ति उसको पनपाता है और जो जड़ आदि की पूजा आदि करता है और महापुरुषों के आदि के जो चरित्र उन्होंने बना रखे हैं, उन मूर्तियों को सर्वस्व मान लेता है और अपने हृदय में उनको स्थान दे देता है। तो ईश्वर ऐसे व्यक्तियों को सर्वनाश करने का, जो महर्षि दयानंद लिखते हैं, ऐसे व्यक्तियों को सर्वनाश ही होता है। क्योंकि लोग ईश्वर को ना जानकर जड़ आदि मूर्ति पूजा आदि जितने भी पाषाण आदि हैं इस प्रकार की प्रवृत्ति में लिप्त होता है, तो वो महानाश को ही प्राप्त होता है। स्पष्ट लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। तो आगे आठवां जो हानि लिखी है महर्षि दयानंद सरस्वती ने, भ्रांत होकर मंदिर मंदिर देश देशांतर में घूमते घूमते दुख पाते हैं, धर्म संसार और परमार्थ का काम नष्ट करते, चोर आदि से पीड़ित होते, ठगों से ठगे जाते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती स्पष्ट कर रहे हैं कि जो लोग देश देशांतरों में मंदिर आदि जितने भी स्थान है, तीर्थ स्थानों पर घूमते हैं, इधर उधर भटकते हैं, वो अपना समय व्यर्थ करते हैं, अपने धन आदि की भी जो है वो हानि करते हैं, चोर आदि पुजारी पंडे पुजारियों से ठगे जाते हैं, अपने जो जीवन है उसको भी नष्ट करते हैं। तो इस प्रकार की हानि देखने को मिलती है। आठवीं जो हानि बताई है, तो लोगों से अनुरोध किया है महर्षि दयानंद सरस्वती ने, आप जो समय है आपका उसको सदुपयोग कीजिए, पढ़िए लिखिए, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, धर्म उपकार के कार्य कीजिए और जितने भी परोपकार के कार्य उनको कीजिए, जितने भी धार्मिक कार्य हैं उनको कीजिए, सहायता आदि कीजिए, जो भोजन आदि प्रबंध उनका कीजिए, मनुष्यों की सहायता कीजिए। इस प्रकार के जो लोगों की सहायता करने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने आठवां जो बताया है। तो आगे नौवीं हानि में पढ़ लेते हैं। दुष्ट पुजारियों को धन देते हैं, वे उस धन को वेश्य परिस्त्री गमन मद मांसाहार लड़ाई बखेड़ों में व्यय करते हैं, जिससे दाता का सुख मूल नष्ट होकर दुख होता है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती स्पष्ट कह रहे हैं, जो लोग, जो दानी दाता इस प्रकार के पुजारियों को दान देते हैं और जो दान दिया गया है लोगों के द्वारा, जो पंडे पुजारियों को दान दिया गया है, वो उस दान का जो उपयोग है वो परिस्त्री गमन मांस मद दारू आदि पीने में इस प्रकार के जो प्रवृत्ति है उसको व्यय करते हैं। तो जो दान देने वाला व्यक्ति है वो समूल नष्ट को प्राप्त होता है, इस प्रकार का पाप उसको लगता है। तो आप देख लीजिए आपको दान कहाँ देना है। दान आपको गुरुकुलों के अंदर देना है, जहाँ से रामकृष्ण श्री जो निकल के अपने जीवन को संपूर्ण यज्ञ में बनाकर समाज के अंदर आते हैं और अपने समाज की भी, अपने राष्ट्र की भी, अपने देश की भी उन्नति करते हैं, अपने परिवार की उन्नति करते हैं। तो ऐसे लोग जहाँ से निकल कर आते हैं, तो आपको दान देना है तो गुरुकुलों के अंदर दीजिए, मंदिरों के अंदर नहीं दीजिए। मंदिर के अंदर भी उसके अंदर दान दीजिए जो गुरुकुल आदियों की सहायता करता हो, गौशाला आदियों की वर्धन करता हो, गौ आदियों का सम्मान करता हो, गौ की जो गौशालाएं हैं जो गौ की वृद्धि करता हो, इस प्रकार के जो कार्य मंदिर चलाते हैं उनको दान दीजिए। तो इस प्रकार का दान देने का विधान महर्षि दयानंद सरस्वती अपने इसके अंदर लिखते हैं।
आगे 10वीं हानि हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती? माता पिता आदि माननीयों का अपमान कर पाषाण आदि मूर्तियों को मनन करके कृतंत हो जाते हैं। जो लोग अपने माता पिता को भोजन आदि नहीं देते और मूर्ति पूजाओं को ठूस ठूस कर जबरदस्ती उसको चटाते हैं, बर्फी खा लड्डू खा, तो इस प्रकार के जो प्रवृत्ति करते हैं वो समूल नष्ट होते हैं और उनके जड़ बुद्धि से प्राप्त होकर अनेकों प्रकार के दुख योनियों को प्राप्त होते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती स्पष्ट कह रहे हैं कि जो जीवित लोग हैं, जो माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं और जो इस प्रकार के हमको सहायता करने वाले लोग हैं, उनका सम्मान कीजिए, उनको सहायता कीजिए, उनको भोजन आदि खिलाइए। जड़ आदि पदार्थों को भोजन मत खिलाइए। मूर्ति आदि कोई खाने को नहीं आती, उन्हें आपको खिलाने के लिए बोलते हैं कि हमको खिलाइए, हम तुम्हारी सहायता करेंगे, इस प्रकार का कोई नहीं करते। तो इस प्रकार की जो पूजा है वो जीवित माता पिता और अपने परिवार संबंधियों या संसार के अंदर जितने भी लोग उपकार करने वाले उनके लिए कहा गया है महर्षि दयानंद सरस्वती ने। तो स्पष्ट करते हैं, आगे लिखते हैं 11वीं हानि क्या लिखी है? उन मूर्तियों को कोई तोड़ डाला है और चोर ले जाता है, तब वहाँ हाहाकार करके रोते हैं। तो मंदिरों के अंदर देखने को आता है चोर, लुटेरे, डाकू, बदमाश जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं, गल्ला आदि लूट लेते हैं, धन आदि का जो दान पत्र आदि उसको ठग के ले जाते हैं, लूट के ले जाते हैं। मंदिरों के अंदर जो मूर्ति सोने चांदी की रखी है उनको तोड़ लेते हैं और सब प्रकार का जो धन मंदिरों के अंदर एकत्रित करके रखते हैं लोग, उनको ठग लेते हैं। फिर पुजारी, पंडे पुजारी उस प्रकार के जो धार्मिक स्थल बनाकर बैठे हैं वो रोते हैं, हाहाकार मचाते हैं, हम तो लुट गए, हम तो पिट गए। तो इस प्रकार से भी मना किया गया है महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा। 12वीं हानि पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? पुजारी परिस्त्रियों के संग पुजारी पुरुषों के संग से दूषित होकर स्त्री पुरुष के प्रेम के आनंद को हाथ से खो बैठते हैं। तो जो मंदिरों के अंदर पुजारी हैं, पुजारन हैं, जो अपने स्त्री या अपने पुरुष को छोड़कर इस प्रकार के पुरुषों का संग करते हैं तो पथभ्रष्ट होकर अपने चरित्र को गंवा देते हैं और सब प्रकार से हानियों को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती ने स्पष्ट मना किया है कि पंडे पुजारियों के संपर्क में नहीं आना चाहिए, पंडे पुजारियों के पास नहीं जाना चाहिए। तो स्पष्ट लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। और दूषित मन